व्यूवर, तो क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ी को किस तरह से रखें और इसकी बैटरी कैसी होती है और एबीएस ख़राब हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए हर चीज़ डिटेल के साथ आज मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो हम जो है बहुत ज़्यादा डेढ़ होशियार हैं, बस अरे कौम हम बहुत डेढ़ होशियार हैं। इस वजह से जो है हम डबल नुकसान खाते हैं। अगर कंपनी ने बोला है हमको कि ये चलेगी 20 किलोमीटर, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चलाएं और उस पर भी हम खुश नहीं होते ना, सबसे बड़ी गलती। दूसरी चीज़, इसका ऑयल के बारे में हमको पता ही नहीं होता ना। किसी से पूछो आपकी हाइब्रिड गाड़ी है, आपने कौन सा ऑयल डलवाया, उस्ताद डलवा लेते हैं, बस जो भी ऑयल मिल जाए डल जाता है। ऑयल तो ऑयल ही है। ये हाइब्रिड गाड़ी है, इसमें लिखा हुआ होता है 0W20 और 5W30। इसके ये ग्रेड हैं जो इसके अंदर डलते हैं, और कोई ऑयल इसके अंदर नहीं डलेगा। अगर आपका वेदर गर्म है, गर्म मुल्क में आप रहते हैं, तो आप 5W30 डालें। और अगर आपकी गाड़ी इंजन ऑयल कम कर रही है तो आप 5W30 डालें। वरना अगर आपकी गाड़ी का इंजन फिट है तो 0W20 ऑयल आप डालेंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज़, इसकी बैटरी जो ख़राब होने की वजह क्या होती है, हम लोग चलाते हैं बहुत स्लो गाड़ी। उस्ताद मैं हल्के पैर से गाड़ी चलाता हूँ, बड़ा खुश होते हैं कि भाई जैसे बहुत बड़ा इसने तीर मारा है, मैं बहुत हल्के पैर से गाड़ी चलाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा हल्के पैर से गाड़ी चलाने के नुकसानात। सबसे बड़ा नुकसान, गाड़ी ज़्यादा टाइम बैटरी पे रहती है और बैटरी पे बेहद लोड पड़ता है। उसके लोड पड़ने की वजह से बैटरी के सेल हीटअप होते हैं, और हीटअप होके आपके सेल डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये गाड़ी जब टोयोटा ने लॉन्च की थी, इसकी 10 साल की बैटरी की वारंटी दी थी। थर्ड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, 2010 से लेके जो 2015 तक आया, 10 साल की इसकी कंपनी ने गारंटी दी थी बैटरी की। तो इसकी बैटरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, स्लो चलाना गाड़ी, स्लो की वजह से हीटअप हो जाती है बैटरी और बैटरी पैक ख़राब हो जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, गाड़ी ख़राब है। गाड़ी ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं। हम जो है ज़्यादा डेढ़ होशियारी की वजह से अपने और जलील होते हैं। और दूसरा, एसी के अंदर उंगली देना, बार बार बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, इससे क्या होता है, आपके रूम का टेम्परेचर जो है गर्म हो जाता है। और बैटरी को इसकी चाहिए होती है ठंडक, क्योंकि जब बैटरी पे गाड़ी रहती है तो सेल इसके हीट होते हैं। और जो इसके पीछे फ़ैन लगा हुआ होता है जो बैटरी को ठंडा करता है साइड में, उसकी क्लीनिंग नहीं कराना। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इसको ठंडा करने के लिए भी एक फ़ैन लगा हुआ होता है। उसकी रेगुलर मंथली या 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उसकी सर्विस करानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है ड्राइवर की, जो उसको नॉलेज नहीं होती। तीसरी, जो इसकी एबीएस ख़राब होने की वजह है, ब्रेक पे पैर रख के बैठे रहना। सिग्नल लगा हुआ है, ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, कहीं रुके हुए हैं, ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। अच्छा, जैपनीज इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने इसके बराबर के अंदर ही पार्किंग का बटन दिया है। अगर आप देखेंगे तो गियर नॉब के साथ ही पार्किंग का बटन दिया है। और फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई आपके उस पर लोड भी नहीं आता। जस्ट अगर आपको रुकना भी है तो पी का बटन प्रेस कर दें, खलास। इतनी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप एबीएस को स्ट्रेस दें, ब्रेक पैड को, डिस्क को, सब चीज़ स्ट्रेस में रखें। आपका गियर भी जो है स्ट्रेस में रहेगा। अभी कुछ डेढ़ होशियार जो है ना, नीचे कमेंट्स करेंगे क्या ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी और ऑटो होल्ड का ऑप्शन आ गया है भाई। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो ब्रेक पे पैर रखा हुआ है और अगर पैर हटाएगा तो गाड़ी चलेगी ना आगे। ऑटो होल्ड वगैरह भाई छोड़ो, आप अपने पैसे बचाओ। ये लाखों रुपए, हज़ारों धर्म आपके बच सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, अब मैं स्लो चलाने वाले की बात कर रहा था। ये तो एबीएस का मसला हो गया। एबीएस का ऑयल चेंज करें आप हर 60,000 किलोमीटर के बाद, और इस पर पैर नहीं रखें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दें। देखें अगर आप 30 सेकंड मैक्सिमम रुक रहे हैं तो पैर रखें, अगर इससे ज़्यादा है तो फ़ौरन पार्किंग में गाड़ी को डाल दें। दूसरी चीज़, ये कोई मैकेनिक आपको नहीं बताएगा ये बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, बैटरी की सर्विस नहीं करवाना टाइमली। 28 सेल होते हैं प्रियस के अंदर, और इसके अंदर छोटे छोटे टर्मिनल होते हैं। कुछ लोगों को पता होगा जो वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारों को पता ही नहीं है। अगर हम कस्टमर से बोलते हैं ना कि इसकी बैटरी की सर्विस करा लो, तो वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, या हम उससे पैसे ऐंठना चाह रहे हैं। तो इसके बैटरी पे कार्बन आ जाता है, रस्ट आ जाता है, उसकी वजह से फुल फ्लो आपकी मोटर को नहीं मिलता, ना फुल फ्लो से ये चार्ज हो रही होती। तो इस वजह से भी बैटरी ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, ये तो मोटी मोटी चीज़ें हो गई। दूसरा, इसके अंदर एक बी मोड दिया हुआ है, ब्रेकिंग मोड। अगर आप गियर पे देखेंगे
तो जैपनीज इतने इंटेलिजेंट थे क्योंकि इसका एबीएस है रीजनरेटिव, अगर आप ब्रेक मारेंगे तो वो चार्ज करेगा बैटरी को। तो आप दूर से देखें, अगर आपको कोई लग रहा है कि ब्रेक लग सकता है आगे, तो फौरन अपनी गाड़ी को बी मोड के ऊपर शिफ्ट कर दें। वेरी इजी है, जॉयस्टिक लगी हुई है, बी के ऊपर कर देंगे तो 70% तो ये आपका जो है जनरेटर रीजनरेटिव से ही गाड़ी को रोक लेगा। मतलब ना आपके पैड घिसेंगे, ना आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, वो एनर्जी आपकी बैटरी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होगी। ठीक है जी, ये एक मोटी चीज़ हो गई। दूसरा क्या करते हैं हम कि इसकी ट्यूनिंग नहीं कराना। उस्ताद ऑयल कम कर रही है गाड़ी, अच्छा ये बहुत लोगों का वो रोना है और ये आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ऑयल क्यों गाड़ी कम करती है। हम इसकी रेगुलर ट्यूनिंग नहीं कराते। कैट हमारा चौक हुआ हुआ होता है, इंजेक्टर हमारे गंदे होते हैं, फ्यूल लाइन हमारी क्लियर नहीं होती, फ्यूल पंप हमारे कचरे से भरा हुआ होता है, पता ही नहीं होता कि फिल्टर भी फ्यूल पंप का चेंज होगा। तो सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 70,000 80,000 किलोमीटर पे इसकी जनरल ट्यूनिंग होती है, जिसमें इसकी बैटरी की भी सर्विस होती है और इसकी कैटालाइटिक कन्वर्टर। इसका हाँ एक मेन चीज़ और, ईजीआर को ज़रूर साफ़ कराएं। ईजीआर गंदा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, इसका और ऑयल भी क्यों कम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो कुछ भी एडिट नहीं है, ये डायरेक्ट आपको दिखाई जा रही है जो मुझे पता है इस गाड़ी के बारे में। जो ठीक है, पीसीवी वाले गाड़ी के अंदर होता है जिससे गाड़ी अपनी एयर पास करती है क्रैंक की ना, वो क्या होता है हमारा चोक हो जाता है, गंदा हो जाता है और उसकी वजह से जो है इंजन ऑयल लीक करना शुरू कर देता है। और वो ऑयल जो है क्योंकि एयर उसकी निकल नहीं रही होती क्रैंक की, तो वो ऑयल को प्रेशर से फेंकता है, सीलें हमारी ख़राब करता है, इंजन की डैमेज करता है। और दूसरा हमारे ईजीआर के अंदर ऑयल जो है भेजना शुरू कर देता है। अब क्या करें, अगर आपका पीसीबी वॉल्व साफ होगा तो वो आपका ईजीआर भी ख़राब नहीं होगा, आपका कैटालाइटिक क्लीन कन्वर्टर भी जो है गंदा नहीं होगा। तो सर्विस में ये होता है, पीसीबी वॉल्व साफ़ कराएं और आपका मैनीफ्यूल साफ़ कराएं, इंजेक्टर क्लीन कराएं और पूरा सलेंसर कैट आप साफ़ कराएं हर 70 से 80,000 किलोमीटर के बाद, याद रखिएगा ये बात। और इसका गियर ऑयल हर 40,000 किलोमीटर के बाद आपको इसका ओरिजिनल गियर ऑयल डालना है और ओरिजिनल इंजन डालना है और ओरिजिनल फिल्टर डालना है। और इसमें 2 तरह के कूलेंट आते हैं और वो भी हमेशा आपको ओरिजिनल डालने हैं, टोयोटा वाले, वो जो पिंक कलर का इसका आता है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो गाड़ी आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी और ये आपको ज़बरदस्त माइलेज देगी और ज़बरदस्त जो है आपको रोड की हर चीज़ ऐसी चलेगी 0 मीटर गाड़ी की तरह। असल में लोगों में ही प्रॉब्लम होती है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपना मुंह भी नहीं धोते हैं। तो यही बात है, फिर वो बोलते हैं उस्ताद ये गाड़ी बेकार है, ये तो यूँ हो जाती है, एबीएस ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक और 1.5 होशियार किस्म के लोग हैं, वो क्या करते हैं, चेक हाइब्रिड सिस्टम लिखा हुआ आता है मीटर पे, वो तार लगाते हैं और दोबारा तार लगाते हैं बैटरी का ना, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चल जाती है, हीरो बनते हैं। वो पूरा खुश होते हैं कि यार हम तो जापान से भी बड़े इंजीनियर हैं। तो मेरे भाई आपकी 1.5 होशियारी जो है ना, आपको 10-10 लाख के पैक जब डलवाते हो ना फिर पता चलता है उससे क्या में नुकसान है। मैं अभी आपको बताता हूँ उससे क्या होता है कि जो है वो कंप्यूटर रीसेट हो जाता है आपका। वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके कुछ सेल जो हैं बैटरी के डेड हो चुके हैं। जैसे 2 सेल डेड हो गए तो बार बार जाहिर सी बात है दूसरे सेलों पे लोड पड़ रहा है आपके। अब 28 सेल हैं, अब उसमें से 3 सेल डेड हो जाएंगे तो 25 सेलों पे जो लोड पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है, वो उसकी वजह से बार बार हीटअप हो रहे हैं। तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं चेक हाइब्रिड सिस्टम, यानी कंप्यूटर लगा के आप चेक करो आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है, हाइब्रिड सिस्टम में प्रॉब्लम है। अब होता है क्या है, वो बार बार तार निकालना लगाना तार निकालना ऐसे चलाते रहते हैं, उसकी वजह से वो पूरा अपना पैक खराब कर देते हैं। इस तरह चलाने से वो जो सही सेल होते हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय कौम हम है ना 1.5 होशियार, वो मैंने आपको जो बोली थी कि कंपनी अगर 20 किलोमीटर बोलेगी तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई इसको तो हम 30 किलोमीटर चलाएंगे। वो मेहरान में 125 के वो लगा दिए कार्बोरेटर। भाई वो जैपनीज इंजीनियर बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार भाई, कुछ अकल को हाथ मारो अपनी आप। जो चीज़ जिसकी है, जो चीज़ कंपनी ने बनाई है, सिर्फ आप वही लगाएं और उसी मेथड पे चलें और वही ऑयल कंपनी का रिकमेंडेड डालें। और ये जो मैंने थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप यकीन जाने 10 साल क्या 50 साल भी आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी। छोटे मोटे काम आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा पैक ख़राब हो गया, आपका इंजन ख़राब हो गया, आपका इंजन वीक हो गया, एबीएस ख़राब हो गया। इसकी एबीएस की लाइफ है 4 लाख। देखें हम जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे होते
मोस्टली जो प्रियस गाड़ियाँ आती हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ दूसरी कंट्रियों में ये टैक्सियों पे चल रही होती हैं, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट कार है। तो होता क्या है, जो डीलर्स हमको लेके आते हैं उनके मीटर सबके रिवर्स होते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार ये तो सिर्फ 70,000 चली हुई है, ये तो बिल्कुल नई होगी। लेकिन असल हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। उनके मीटर रिवर्स होते हैं गाड़ियों के, और एबीएस ख़राब हो जाता है और आप गाड़ी को गालियाँ देते हैं कि ये गाड़ी ख़राब है, ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जब भी आप यूज़ कर लें, मैं आपको उसकी टिप्स दे रहा हूँ हाइब्रिड गाड़ी की, क्या करना है आपको। जैसे ही आपने यूज़ गाड़ी ली, सबसे पहले उसका इंजन ऑयल, गियर ऑयल ड्रेन कर दें, ब्रेक ऑयल ड्रेन कर दें। उसके बाद जो है उसको इंजन को फ्लश करें, गियर ऑयल जेन्युइन डालें। अच्छा, गियर ऑयल में लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल निकालते हैं, ऊपर से गियर ऑयल नया डाल देते हैं। अब क्या होता है उसका नुकसान, अब उसके फ़िल्टर के अंदर जो है वो पुराना, फ़िल्टर के अंदर कचरा जमा हुआ है पुराने इंजन ऑयल का। अब क्या होता है कि वो नया इंजन ऑयल जब उसमें जाता है तो वो भी ब्लैक हो जाता है, सेम, कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी आप गियर ऑयल चेंज कराएं, कोशिश करें कि उसका चैम्बर ओपन करें, उसके अंदर का ऑयल फ़िल्टर जो है वो नया डालें, ताकि जो है वो बिल्कुल नया ही रहे और जो है उसके अंदर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, जो कचरा वगैरह उसमें भरा हुआ हो। दूसरी चीज़ क्या करें, इंजन फ्लश करें। तीसरी चीज़ क्या करें, उसकी बैटरी की सर्विस ज़रूर कराएं। टर्मिनलों पे क्रोजन, रस्ट लगा हुआ होगा लाजमी, वो जब रिमूव हो जाएगा तो आपकी गाड़ी, फ्यूल पंप साफ़ कराएं, फ्यूल लाइन, कैटालाइटिक क्लीनर और मास एयर फ्लो सेंसर और नॉक सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, यानी उसकी पूरी आप जर्नल ट्यूनिंग करवा दें। यानी आप जो है कुछ पैसे ये रख लें, वो कार की परचेजिंग में ही डाल दें वो पैसे। सपोज़ करें कि आपने गाड़ी ली 15,000 धर्म की या 20,000 धर्म की ली, तो आप कोशिश करें मुझे 1,000 धर्म जो है इस पर लगाने हैं इसकी ट्यूनिंग के लिए। यकीन करें वो उसको ऐसी लाइफ देगा, ऐसी लाइफ देगा कि आप 4 साल 5 साल तक बगैर मेंटेनेंस के आप गाड़ी चलाएंगे। ये मेरी एक ऐसी टिप्स है, और मैं पर्सनली अपने लिए भी जो गाड़ी लेता हूँ उसके साथ मैं यही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना मैंने किसी गाड़ी का गियर चेंज कराया, ना मैंने इंजन चेंज कराया, ना मैंने एबीएस चेंज कराया, कुछ भी नहीं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा पैसे मैकेनिक्स को जाते हैं वो आपके बहुत बच सकते हैं। तो ये वीडियो थी छोटी सी, लेकिन इन सब चीज़ों को गौर से सुने, और अगर आप भूल जाएंगे तो इन चीज़ों को लिख लें किसी पेन कॉपी के ऊपर। देखें, जिसके पास गाड़ी नहीं है, अगर वो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो आज नहीं इंशाल्लाह कल उसको अल्लाह ताला गाड़ी ज़रूर देगा। वो भी मेरी वीडियो लिख ले, ताकि अगर उसके जहन में जब भी वो गाड़ी ले, हाइब्रिड गाड़ी, तो उसको ये चीज़ें पता हों कि जहांगीर कार वाले ने क्या बताया था। ये एक ऐसी टिप्स है जो आपको कोई मैकेनिक नहीं देगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये सीक्रेट बातें होती हैं, और समझदार बंदे जो होंगे वो समझेंगे इस वीडियो को देख के मेरी बातों को। तो सेव कर लें वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, और सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें जितनी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, आपको भी सवाब मिले और लोगों के पैसे बचें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर लें, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि मैं ये सच बोल रहा हूँ सारी बातें या गलत बोल रहा हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि आपका फीडबैक क्या है। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़।